वर्सोवा के लोग यहाँ नहीं है, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ। अगर वर्सोवा के लोग होते तो उनसे कहता कि मेरे बहादुर भाई को भी वहां से जिता के भेजना, इसलिए जिताना। आप लोगों को ये परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले? सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो, मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जितना सरप्राइज लोग एजाज खान के रिजल्ट को देखकर हो रहे हैं, मैं उससे कई ज्यादा सरप्राइज हूँ चंद्रशेखर रावण को देखकर। क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने एजाज खान को अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाया, वो भी उस एरिया से जो एक तरीके से मुंबई का स्लम कहा जाता है। आपको पता होगा, वर्सोवा जो है समुद्र के किनारे पर है और कई जो लोग वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, कम रेट में जब उनको फ्लैट चाहिए होता है, रूम चाहिए होता है, तो वो वर्सोवा जाते हैं और वर्सोवा में वो चीज़ें उनको कंप्लीटली मिल भी जाती है। तो वर्सोवा एक तरीके से ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम वोट भी बहुत ज़्यादा है और कहें तो दलित वोट भी बहुत ज़्यादा है। बावजूद उसके आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एजाज खान को वहां पर महज 136 वोट मिलते हैं। ये अपने आप में सरप्राइज करने वाली बात है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। आपने जैसा कि वीडियो में देखा, बहुत बड़े बड़े दावे किए। इससे पहले भी कई बार वो दावे कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव वो जीते हैं नगीना सीट से, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो दलित समाज के वोट है, उनसे ज्यादा उनको जो वोट मिले हैं वो मुस्लिम समाज के लोगों के मिले हैं। लेकिन वो एजेंडा, वो फॉर्मूला, वो आइडियोलॉजी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनकी फेल हो गई है। एजाज खान जो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझते थे, उनके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर हैं, बावजूद उनको वोट मिले हैं महज 136। इसके अलावा उनको जब रैली निकालते हैं या जब उनके साथ चलते हैं तो उससे कई ज्यादा लोग उनके साथ होते हैं। उनके परिवार में तकरीबन ऐसा बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग हैं। बावजूद उसके एजाज खान को 136 वोट मिलना, ये अपने आप में एक सरप्राइज करने वाली बात है। यहाँ पर एजाज खान से ज्यादा चर्चा होना चाहिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है। तो कहीं पर भी जब वो चुनाव लड़ते हैं तो इतने कम वोट मिलना और इतनी रैलियां निकालने के बाद, तो आप में उनका अपमान है, उनकी पार्टी का अपमान है। तो जो डींगे हाँकते हैं चंद्रशेखर रावण दिन रात सनातन धर्म को गाली देकर, जय भीम का एजेंडा दिखाकर, तो उनका कहीं ना कहीं अब सोचने का समय आ गया है कि सिर्फ सनातन धर्म को गाली देने से, साधु संतों को बदनाम करने से, कोई भी सनातन धर्म का तीज त्योहार पर्व आता है उस पर अपनी अनलगढ़ टिप्पणी करने से आप कभी भी इस देश में राजनीतिक वर्चस्व नहीं बना सकते। बेशक आप नगीना से लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन उसमें भी आपको जो वोट मिले हैं वो प्रतिशत वोट जो था वो मुस्लिमों का ज्यादा था। कि अगर आप खुद को अभी भी दलितों का मसीहा बताते हैं, दलितों का नेता बताते हैं, तो ये गलत फहमी, और इस गलत फहमी को आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपने दिमाग से दूर कर लें। सिर्फ एक सीट की बात हो रही है जहां से एजाज खान लड़े हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल है। बाकी और जगह भी आजाद समाज पार्टी लड़ी है, उनके उम्मीदवार लड़े हैं और उनके तो बहुत ही बुरे हाल है। तो आजाद समाज पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ जय भीम का एजेंडा देकर इस देश में कभी भी राजनीतिक वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती। नहीं चंद्रशेखर रावण कभी इस शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको वाकई में अपने आप को राजनीति में मजबूत करना है, तो सबसे पहले जो आप दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं, ये गाली देना बंद करिए। और जितने भी दलित संगठन, जितने भी दलित राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी इस चीज से सीखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को गाली देने से, साधु संतों को गाली देने से, उनका अपमान करने से आप इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। अब इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश की जो मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको पहचान चुका है और उस संस्कृति का अपमान न वो बर्दाश्त करेगा, न ही किसी को अपमान करने देगा। ये आज का भारत है। पहले के जमाने में लोग होता था कि फिल्मों के माध्यम से बदनाम करते थे सनातन धर्म को, टीवी अखबारों के माध्यम से बदनाम करते थे, लेकिन इस बार का जो युवा है वो जाग चुका है। कहीं पर भी देख लीजिए आप उठा के, देश के किसी भी कोने में सनातन धर्म का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपने पहले खूब किया, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि इस देश का हर एक युवा जाग चुका है। मैं मेरे तमाम दलित समाज के युवाओं से कहूंगा कि अपनी जो देश की मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसके सम्मान में अगर आपको किसी को खड़ा होकर जवाब देना पड़े तो आप जवाब दीजिए, लेकिन अपने सनातन संस्कृति का अपमान अपने आंखों के सामने मत होने दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।